नमस्कार विद्यार्थियों एवं साथियों, मैं डॉक्टर चंद्रदेव शास्त्री आज आपको कुछ यहाँ बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो समय है, आज का जो वातावरण है, वो एक बड़ी भयंकर बीमारी से ग्रसित है। तो इस भयंकर बीमारी में कुछ सरकार की तरफ से, माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आदेश हुए हैं कि हम लोगों को घर में ही रहना है। क्योंकि इस समय ये जो स्थान है हमारे घर के निकट है, इस कारण से हम यहाँ पर बैठ कर के सब बातें बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे समय में हम क्या करें क्या ना करें, तो शास्त्रों में कहा है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से प्रयोजन यह है कि संयम। तो हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, अपने खाने पीने का और सोने का, कि हमें कितना टाइम सोना है। कम से कम 6 से 7 घंटे हमें सोना चाहिए। और अपनी जो खाने पीने की व्यवस्था है उसको सही तरीके से रखना चाहिए। और फिर तीसरी बात जो कही है वो संयम अर्थात ब्रह्मचर्य, जिसके अंदर हमारे अंदर दिनचर्या भी आ जाती है। तो यदि हमारी दिनचर्या स्वस्थ है, अच्छी है, तो हम सही से अपने कार्य को कर सकते हैं। जैसे कि हम प्रातःकाल शीघ्र अतिशीघ्र सूर्योदय होने से पहले जाग जाएं, और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत गर्म पानी पिएं, और गर्म पानी पीने के बाद फ्रेश होएं, मुँह हाथ धोएं, और फिर परमपिता परमात्मा का स्मरण करें, ध्यान करें, चिंतन करें, जिस भी देवी देवताओं को हम जानते हैं, मानते हैं। और उसके बाद हम अपना स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें, और उसके बाद हमारी जो पढ़ने की प्रक्रिया है उसको चालू करें। यदि हम प्रातःकाल शीघ्र अतिशीघ्र पढ़ने लगते हैं, याद करने लगते हैं, तो हमारा सारा कार्य अच्छा होता चला जाते हैं। कहते हैं कि दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होना चाहिए, और दिन की शुरुआत अच्छी होने के लिए स्वाध्याय, परमात्मा का चिंतन, और सबसे बड़ी बात जो है वो यह है कि उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करके जब हम कार्य को प्रारंभ करते हैं तो हमारा पूरा दिन सफल हो जाता है। हमारी कुछ योजनाएं होना चाहिए, हमारे पास एक डायरी होना चाहिए जिसमें हम सब कुछ लिख सकें। और मैंने जो बताया है कि 3 चीज़ें, सबसे पहली चीज़ है आहार। हमें अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। चटपटी चीज़ें, तला भुना, इनका हमें परित्याग कर देना चाहिए। दूसरी बात जो कही है निद्रा। नींद यदि जिस व्यक्ति को नहीं आती है तो उसका जीवन असफल हो जाता है, और व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको नाना प्रकार की झंझटें, नाना प्रकार के तनाव और टेंशन सिर्फ नींद की वजह से ही आते हैं। तो हमें नींद पूरी लेना चाहिए। और तीसरी जो बात मैंने कही है वो है संयम, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना है, संयम पूर्वक रहना है। हमें संयम से प्रयोजन यह है कि हमें कुछ खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन हमारी बॉडी, हमारा शरीर इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, तो हमें वो छोड़ देना चाहिए। किसी व्यक्ति ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जब खाने का मन करे कि खाएं कि ना खाएं, तो उस समय नहीं खाना चाहिए। और शौचालय अर्थात शौच जाने का मन करे कि जाएं कि नहीं, तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हमने कितना खाया, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने कितना पचाया, और उसको पचा करके अपने शरीर में कितना लगाया। तो हमें इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, और संयम का ध्यान रखना है, तो हमारा दिन सफल होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, अंतिम में जाते समय कहना चाहता हूँ कि अपना टारगेट बना करके चलें, एक लक्ष्य बना करके चलें कि हमें आज का कार्य इतना करना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी एक डायरी बना करके रखें, और उस डायरी को बार बार देखते रहें कि आज हमें इतना इतना काम करना है। ब्रूस ली नाम का एक व्यक्ति हुआ जो जूडो कराटे और कुंफू का बहुत बड़ा मास्टर था। उसके जीवन को जब हम देखते हैं तो वो अपनी डायरी बना कर रखता था, और उसने ये सोच रखा था कि 5 साल में मुझे अपना नाम पूरा रोशन करना है इस क्षेत्र में, और वो 5 साल में उसने पूरा किया भी। तो हमें अपना टारगेट रखना, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो ये बात आप लोगों को मैंने बताई, इसको ध्यान से रखें। और जो भी व्यक्ति इन नियमों का ख्याल रखेगा, हमारी जो संस्कृति है उसका ख्याल रखेगा, नियमों का ख्याल रखेगा, माता पिता का सम्मान करेगा, वो महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचेगा। कहा भी है कि अभिवादनम शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। वास्तव में उसी व्यक्ति की 4 चीज़ें बनती हैं, आयु, विद्या, यश। ये उसी व्यक्ति की और उसी बच्चे की बढ़ेगी जो माता पिता और आचार्य की सेवा करेगा। इसलिए हमें 3 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य अर्थात संयम। और चौथी चीज़ जो मैंने बताई है वो है अपना टारगेट। यदि हम अपने टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं तो अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और एक जुनून बनाना पड़ेगा कि आज हमें इस चीज़ को पाना ही है।
संकल्प सिद्धि जायते, संकल्प से सिद्धि की उत्पत्ति होती है। जब हम संकल्प ले लेते हैं तो हमारी सिद्धि अपने आप हो जाती है। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।